बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सीज़न 1 हुआ था KPTL का, आपने देखा कि जियो सुपर ने और बाकी लोगों ने भी, मीडिया ने पूरा कवर किया और लाइव ट्रांसमिशन हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 टीमें उस टाइम सीज़न 1 के अंदर भी सिलेक्ट हुई थी और सीज़न 1 भरपूर अंदाज में कामयाबी के साथ क्लोज़अप की तरफ गया और क्लोजिंग डे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो कामयाबी भी हमें नसीब की और हम जो है तो KPTL के चैम्पियन करार गए और जो ट्रॉफ़ी है वो हमारी टीम को मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और अब हम उम्मीद करते हैं कि KPTL का जो सीज़न 2 है वो पहले से भी बेहतर होगा और क्योंकि इसमें मज़ीद मेहनत की गई है और मज़ीद निखार पैदा किया गया है। तो अब आप लोग देखेंगे जब ये सीज़न 2 जब 16 जुलाई से स्टार्ट होगा तो लोगों की मज़ीद इसमें पजीराई होगी, लोग भरपूर हिस्सा लेंगे, फैमिलियाँ भरपूर हिस्सा लेंगी और जिन बच्चों को ये मौक़े फ़राहम नहीं होते जो टेप बॉल खेलने के, इस पूरे सीज़न 2 में उन सारे बच्चों को भी मौक़े फ़राहम होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट हुआ जिसके ऊपर नासिर शाह साहब कमिश्नर कराची और जावेद मियादाद जो हमारे लीग के प्रेसिडेंट भी हैं, हारून रशीद, तौसीफ़ अहमद, सादिक मोहम्मद और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस पूरे अनवीलिंग में था। और ये शो इंशाल्लाह 16 से शुरू हो रहा है दोबारा, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक असगर अली शाह स्टेडियम में। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया था, जो हमारा एक विजन था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ट्रैक के ऊपर हैं और हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान के लिए काम करें और जितने हमारे जो मोहल्ला क्रिकेट है उसको प्रमोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। KPTL बहुत ज़बरदस्त और जिस तरह इसका एक तो हो चुका है, इसका एक सीज़न जो है और अब ये नया शुरू है सीज़न 2 और उसमें गौहर साहब और सब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त वो यहाँ पे काम किया और ख़ास तौर पर वैसे तो ये गलियों, मोहल्लों और छोटे बड़े ग्राउंड्स का है जहाँ पे ये टैप बॉल से क्रिकेट खेली जाती है, सब बच्चियाँ भी तक खेलते हैं। तो इसको दोबारा से एक इन्होंने फ़रोग़ दिया है, नई रूह फूंकी है और हर जगह पे ये हेल्दी एक्टिविटी हो रही है। तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन ने इसमें हिस्सा लिया है, मैं उन सबको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट के लिए भी है कि हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से। जावेद भाई प्रेसिडेंट ऑफ द लीग हैं और एक हमारे चैम्पियन हैं, तो अब मैं इन दोनों के बीच में घिरे हैं, सीज़न 1 के चैम्पियन और इस दफ़ा तो मैं कोशिश करूँगा मैं ख़ुद बनूँ चैम्पियन। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कराची के लिए देखें ना खुश नसीबी है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कराची खुश नसीब शहर है जहाँ पर हनीफ गौर जैसे अशख़ास रहते हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट करती हैं हमारी NGOs को, उस तबके को जो अदरवाइज़ इतना फॉर्चुनेट नहीं है या उनके पास इतनी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और रोशनी का जो शहर है कराची, ये रोशनियाँ, ये जो लाइट्स हैं इसकी वजह से नहीं है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन और अशख़ास की वजह से है जो इस माहौल को, इस सोसाइटी को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को ज़िंदा रखे हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए। तो सेकेंड एडिशन इंशाल्लाह जुलाई में शुरू होगा। हम सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये शुरू हो और हम इसको देखें और हमारे बच्चे जो अदरवाइज़ क्रिकेट खेलते हैं इसमें स्ट्रीट्स के अंदर, वो स्टेडियम में आके खेलेंगे और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मोहल्ले की क्रिकेट, गलियों के क्रिकेट, इस शहर कराची ने बड़े बड़े क्रिकेटर हमें दिए हैं। जावेद मियादाद हैं, वसीम अकरम हैं, सलीम यूसुफ हैं। तो ये क्रिकेट जो है पाकिस्तान में सही टैलेंट को आगे लेकर आती है। जो टैलेंट है अच्छा, वो मोहल्ले और गलियों की और क्लबों की क्रिकेट से आता है। 8 टीमों का ये जो टूर्नामेंट है, इसमें यकीनन KTPL कुछ नए टैलेंट जो है कौमी टीम को देगा, जो हमारा आगे जाके सरमाया बनेंगे। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बदर एक्सपो को और ज़ुहैर नसीर को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पहला तजर्बा जो था कामयाब गया और अब दूसरा तजर्बा वो बड़े स्केल पे कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और इसीलिए आपने देखा कि तमाम सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं कि हम चाहते हैं कि कराची के क्रिकेट को फ़रोग़ मिले, कराची की क्रिकेट कामयाब होगी, नए टैलेंट सामने आएंगे तो नेशनल क्रिकेट जो है वो मजबूत बनेगी। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा आपने दुआ करनी है
और सब ने मिल के दुआ करनी है कि लास्ट टाइम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट, और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है लोगों ने एंजॉय किया। और दूसरी बात ये है कि ये बेसिक क्रिकेट है जी, जो बच्चों ने अगर खेलनी है, अपनी क्रिकेट खेलना चाहते हैं आगे, वो दूसरी क्रिकेट तो बाद में आएगी, मगर स्टार्टिंग यही है। और ये टेप बॉल क्रिकेट जो है ये बहुत, यानी कि एक तो जहनी आप खेल सकते हैं कि आपको बॉल लगेगी ही नहीं, मगर इसकी स्पीड और बॉल जिस तरह से वो कॉक बॉल आती है, इसी तरीके से इसकी बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो आप बहुत अच्छा हो जाते हैं। आपने देखा कि ये जिस तरीके स्टार्ट हुआ ये बड़ी पॉपुलर जल्दी हो गई, लोगों ने एंजॉय किया, इसमें आप शॉट खेल रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि यहाँ तो इतने एक्सपर्ट प्लेयर मैंने देखे लास्ट टाइम कि जो हम भी नहीं खेल सकते जिस तरीके से उन्होंने इस गेम में खेला है। तो इसका मतलब ये क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट जो है ये बहुत अच्छी है प्लेयरों के लिए कि इससे खेलना चाहिए बनिस्बत, हाँ, और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इजी भी है, मोहल्ले में आप खेल भी सकते हैं, बच्चों को ये भी डर है कि चोट भी नहीं लगेगी। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता जब आप खेलने लगते हैं बॉल, यानी कि आपका वो एक सिस्टम बन जाता है कि बैट कैसे आना चाहिए, खेलना कैसे चाहिए, और उसके बाद कोई भी बॉल आए तो आपकी बेसिक जो है वो आ जाती है। तो बेसिक के लिए ये टेप बॉल जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने सीज़न 1 जिस अंदाज में किया था KTPL, ये इसका सीज़न 2 हम शुरू करने जा रहे हैं 16 जुलाई से, और उसी तरीके से हमने जो पिछले साल किया था उसी हम उसको और ज़्यादा अच्छा करके हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमने चंद नए प्लेयर्स भी शामिल करने की कोशिश की है जो पिछले सीज़न में शामिल नहीं हो सके थे। वो भी टेप बॉल टेनिस के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से ये लीग और बेहतर हो जाएगी। और इसमें अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ेंगे इस KTPL सीज़न 2 में, जिसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स भी होंगे, सो उससे इस KTPL को 4 चांद लग जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम देखने वालों से कि वो सपोर्ट करें, मीडिया से कि वो भी सपोर्ट करें, और इस KTPL सीज़न 2 को जितना ज़्यादा उजागर कर सकते हैं थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी ये सपोर्ट हमारे इस लीग के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। देखिए, पहले सीज़न से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब आप पहली मर्तबा कोई चीज़ करने जाते हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं कमी रह जाती है। गो के जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि ख़ासा सक्सेसफुल रहा था, और हमारे अपने ख़्याल में भी ये ख़ासा सक्सेसफुल रहा, और जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो हमें कामयाबी मिली। लेकिन वहाँ पर भी अगर कहीं कुछ लूप होल्स थे, हमारी पूरी इंटायर मैनेजमेंट ने इस चीज़ को देखा, चाहे वो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट हो या मैनेजमेंट बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की, एक एक चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, हम कहाँ पे और इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें जो सेकंड एडिशन होगा वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। टीमों की चेंजेस तो होती है लाजमी तौर पे, जहाँ पे ड्राफ्ट होता है वहाँ पे आम तौर पे आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं, कुछ प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ता है, तो टीम्स तो ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। इसके फॉर्मेट में कुछ और भी चेंजेस की गई हैं जो आने वाले वक्त में आपकी नज़रों से गुजरेंगी, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो पिछले इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे वो तमाम के तमाम आपको दिखाई देंगे, और एक नेशनल बेस इवेंट होगा, और सब लोग इसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत एंजॉय करेंगे। आज हम यहाँ पे सारे लोग जो रिवील हो रही है ट्रॉफ़ी KTPL की सीज़न 2 के लिए खड़े हुए हैं, और माशाल्लाह अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। हम भी DHA दबंग बहुत सपोर्ट कर रही है, और हम चाहते हैं कि ये इवेंट और बहुत अच्छा हो। सीज़न 2 की तैयारी आपके सामने है। आज फिर एक सीज़न 2 के लिए हम मोइन पेग आपके सामने सज चुका है, और तैयारी रवा दवा है आपके सामने। पता है जिस तरह पहले प्लेयर अप्रोच किए हुए थे, लेके आए थे, खिलाए थे, बट अब इस दफ़ा कोई नई टीम, नया डिज़ाइन, नई चीज़ों के साथ कुछ पुराने अच्छे प्लेयर्स उनको लेंगे साथ जो हमारे साथ थे, कुछ नए प्लेयर्स हमने ऐड किए, ऐड ऑन करनी है इंशाल्लाह, और आप आगे फर्दर देखेंगे, आपको नज़र आएंगी बाकी चीज़ें। और फिर KPTL की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस पर, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इवेंट सीज़न 2 का एक अनविलिंग है आज। अब अनविलिंग पे इतनी खूबसूरती चीज़ें इन्होंने ऐड की में, लोग गेस्ट सारे आ चुके हैं, इज़ अवर टीम डिफरेंट। उसके अलावा ऑनर्स टीम, एक आध दो ऑनर आपको बड़े नज़र आएंगे इसके अंदर, इंशाल्लाह आपको डिफरेंट नज़र आएगा। और दुआ करते हैं हम इस टीम को लेके हम आगे चलेंगे, और साथ साथ ये सारी टीमें इसको ग्रो भी करेंगी, और इंशाल्लाह और फ्यूचर में आपको पता है क्रिकेट प्रमोट होना चाहिए, एक्टिविटी प्रमोट होनी चाहिए, न्यू टैलेंट आना चाहिए, बस उसी के लिए काम कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैम्पियन सीज़न 1 एंड टीम ऑनर क्लिफ्टन गाजी, मैं यहाँ पे बदर एक्सपो की टीम को मुबारकबाद दूंगा कि एक सक्सेसफुल इवेंट के बाद इसका सीज़न 2 लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं।
जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस आइडिया से, टेप बॉल क्रिकेट के आइडिया से, जो हमें प्लेयर ग्रास रूट से ऊपर आए हैं और हमें जो देखने को मिले हैं सुपर्ब, और अभी जो सीज़न 2 हो रहा है उसके लिए क्लिफ्टन गाजी टोटली प्रिपेयर है हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मैं आज के इस इवेंट के हवाले से कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सेलेंट इवेंट, और ऐसे इनका पहला वाला इवेंट भी बड़ा सक्सेसफुल रहा था और इससे एक बहुत एक्सपोजर मिलता है और एक बिटवीन डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स लोग एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ जुड़कर, और हमें सबको इन प्रिंसिपली हम सबको ये एहसास होता है कि हम सब मुसलमान, सब एक साथ पाकिस्तानी हैं। तो इस पाकिस्तान में ये इवेंट होने चाहिए और कंटिन्यूसली इस लेवल पे होने चाहिए जिसमें आइकन्स लाइक जावेद मियादाद, तौसीफ साहब और सारी लोग, ब्यूरोक्रेट से लेके बिज़नेस कम्युनिटी तक, एवरीवन इज़ देयर। तो मैं इनको विश करूँगा कि अल्लाह करे इनका ये इवेंट भी सुपर सक्सेसफुल हो। ये उससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। और बदर एक्सपो नेचुरली बड़ा एक्सपीरियंस इवेंट मैनेजमेंट में अपनी महारत रखता है, तो आई थिंक कि बदर एक्सपो जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। टीमें अब डिफरेंट, 2-3 टीमें डिफरेंट आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का, जहाँ तक कि टेप बॉल क्रिकेट जो है जो कि फ़न के लिए खेली जाती थी रोड और स्ट्रीट पे, अब बदर एक्सपो ने उसको यहाँ पे ले आए, क्या कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म उसमें आ गई है। तो और प्रॉपर क्रिकेट हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर क्रिकेट हमने करवाई है, वन एंड के उस पर नहीं कराई, सीमेंट पे नहीं कराई। इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, और जो हम पहले एज ए कैप्टन टीम को लीड भी कर रहे थे और उसमें खेल भी रहे थे, बट इस साल जो है वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं उनको वापस जो इन्होंने एज ए मेंटोर और कोच जो है वो उन्होंने इस तरह रखा है। ये थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है। वही 8 टीमें हैं, बिल्कुल 8 टीमें हैं, और अभी फॉर्मेट उसी तरह का है। और अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि, लेकिन जब ड्राफ्टिंग वगैरह होगी थोड़ा सा उसका भी फॉर्मेट चेंज किया है। पहले एक पर्चियाँ उठती थी और नंबर 1 हर दफ़ा कोई ना कोई आ रहा था, तो एक टीम को लॉस बड़ा हो रहा था। तो इन्होंने कोई नई चीज़ डेवलप की है, तो उसके हिसाब से हर एक को एक प्रॉपर चांस मिलेगा। सबसे पहले तो जी मैं ये KTPL को मुबारकबाद पेश करूँगा। ज़बरदस्त इवेंट है, बहुत अच्छा है, आगे बच्चों के लिए, हमारे लिए मुस्तकबिल है एक तरह से। इस तरह के इवेंट्स वगैरह होने चाहिए। आजकल के आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर, इन मामलात के ऊपर आप लोगों को सपोर्ट करे। और मैं दुआगो हूँ कि KTPL जो है वो आगे चल रहा है, इंशाल्लाह आगे और बढ़े और इसके इवेंट और भी चीज़ों पे होते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दोस्त हैं हनीफ गौहर साहब, जिन्होंने मुझे आज इन्वाइट किया था यहाँ पर, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे। और बस मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों के साथ सपोर्ट करें और इस तरह से आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और इसी तरह से KTPL आगे तरक्की करता रहे। बदर एक्सपो को माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी के साथ खुशामदीद। टीमें आज सिलेक्ट होंगी, देखें अभी जब होंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला सिलेक्ट भी करेंगे और खेलेंगे भी और खिलाएंगे भी। खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, खेलेंगे बिल्कुल। अभी फ़िलहाल तो कोई टीम नहीं है। अभी आज देखें, आज इनॉग्रेशन है, आज टीम फाइनलाइज होंगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी टीमें आ रही हैं। सीज़न 2 होने जा रहा है। सीज़न 1 मैं ज़ोहैर नसीर साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर सीज़न 1 की हमने इनॉग्रेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उस पर पार्टिसिपेशन की थी और बहुत अच्छा इवेंट रहा। उसके बाद पूरा ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा रहा और जितना भी इन्होंने नए लड़के जो इस टीम बनकर आए हैं उसके अंदर उनको, और आपको पता है जावेद मियादाद साहब हो गए, हारून रशीद साहब हो गए, हमारे पुराने जितने भी क्रिकेटर्स हैं सब यही टेनिस और टेप बॉल से ही आगे बढ़े और आज इंटरनेशनल में अपना नाम, एक मकाम दुनिया में बनाया उन्होंने। और जितने लड़के अभी ये आ रहे हैं इनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो और यही लड़के इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि एक नया टैलेंट निकलेगा, नेशनल और इंटरनेशनल में ये जाएंगे तो इनको भी एक मौका मिलेगा और पाकिस्तान एक मजबूत टीम बनाने में और कामयाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह KTPL सीज़न 2 की आज हम इनवेलिंग में यहाँ मौजूद हैं। टीम्स वही हैं जो कराची के जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्रिकेट बहुत खेली जाती है और जहाँ पर जो है वो बड़ी एक्साइटेड होती है यूथ। मुख्तलिफ़ टीम्स वैसे भी पूरा साल मुख्तलिफ़ उसमें टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती रहती हैं। वही एरियाज़ हैं जैसे कि फेडरल बी एरिया, लियारी लेजेंड्स, क्लिफ्टन गाजी और इसी तरह से जौहर जवान,
तो वही कराची के जो जैसे जो सारे एरियाज़ हैं उन्हीं को कवर किया। इसके अलावा एक दफ़ा फिर मैं तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी KTPL की जो फेडरेशन है वो भी इन सबको हम एक दफ़ा फिर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक ज़बरदस्त अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए जा रहे हैं जो सीज़न 2 हो रहा है। यकीनन सीज़न 1 से एक्सपेक्टेड है कि सीज़न 2 थोड़ा सा और मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। और यकीनन जब सीज़न 1 हुआ था तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले सीज़न में उसको हम ऐड ऑन करना चाहिए, और हमने सब ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी जो भी सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं लाइक मी, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो लग रहा है कि सीज़न 2 और भी ज़्यादा अच्छा होगा और मज़ीद नया टैलेंट आएगा सामने।